नालेश्वर नगर में 500 रूम को तोड़ दिया गया है। जनता रोड पे पड़ी है। उनकी समस्या जानने के लिए अभी तक कोई विधायक, कोई नेता नहीं आया। कहा जा रहा है सरकारी जमीन में कब्जा किया गया, बिल्डर बनाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि तहसीलदार जब रूम बनाए जा रहे थे तो उस समय तहसीलदार और तलाठी, महानगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी कहाँ थे, कहाँ सोए थे, जो कि हजारों की तादाद में रूम, झोपड़े बनाए गए और जनता वहां पर निवास करने लगी। 5 बरस का घर पट्टी, बिजली मीटर, यहां तक कि वो क्षेत्र में जहां रूम बना हुआ था, जहां तोड़ा गया, ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन उसको ध्यान में रखा नहीं। और आज जब हजारों की तादाद में लोग रहने लगे तो तहसीलदार कुंभकर्ण नींद से जागे और जनता के ऊपर वार करना चालू कर दिया और घर को ध्वस्त कर दिया। कहां सोए थे? आज फुलवारी समाचार के संवाददाता जनता के बीच पहुंचा है और जानकारी ले रहा है कि आखिरकार जब ये अवैध बांध काम सरकारी जमीन में हो रहा था तो तहसीलदार, तलाठी, महानगर पालिका ये कहां सोए थे? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ किया? आज जनता के सर पे वो नारियल फोड़ दिया और जनता को घर से बेघर कर दिया। आज उनकी समस्या जानने के लिए भारत वैभव के नेता RK जी आए हुए हैं जनता की समस्या की जानकारी लेने के लिए और भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यह खबर, यह सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। क्यों कि एक तरफ केंद्र सरकार कहता है कि हर व्यक्ति को घर, आवास दिया जाए, आवास दिया जाए, लेकिन वही बसही विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नालेश्वर नगर में 500 झोपड़े को तोड़ दिया गया, घर से जनता को बेघर कर दिया गया। वहां इतना ही नहीं बल्कि अपना घर बचाने के लिए कितने आदमी वहां पर बीमार पड़ गए और एक दो तो अपनी जान भी गंवा दिया। अब उसी की जानकारी लेने के लिए भारत वैभव के नेता RK जी आए हैं और जानते हैं उनकी जुबानी क्या कहते हैं और कितना सक्षम है, कितना वो जनता का सहयोग करा सकते हैं। या जिस अधिकारी के कार्यकाल में यह अवैध बांध काम हुआ है या जमीन को कब्जा किया गया है, उस अधिकारी को पहले गुनाह दाखिल करके उसे जेल में डाला जाए। आए सुने जनता क्या कह रही है और नेताजी क्या कह रहे हैं। फुलवारी समाचारों का खास खबर। घर पट्टी मीटर का वो बोल रहे हैं क्या, वो घर पट्टी मीटर रखने से लीगल नहीं हो जाता आपका रूम। वो बोल रहे हैं कि आप रह रहे हो तो उसका आप टैक्स भर रहे हो घर पट्टी के तौर पे, लाइट यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आप बिल भर रहे हो, तो वो रहने से आपका घर लीगल नहीं हो जाता। अच्छा, नोटिस दिया था क्या पहले? नोटिस दिए थे मगर सब रूम को एक लाइन से नहीं दिए थे। कोई 2 गाले को दिए थे, फिर 4 गाला छूटा था, फिर 2 गालों को दिए थे, मगर तोड़ने के टाइम एक लाइन से तोड़ते हुए आए। अच्छा, कितने साल से घर पट्टी और बिजली मीटर लगा हुआ है यहाँ? यहाँ तो 5-7 साल हो गए लोग रह रहे, घर पट्टी लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, सब फैसिलिटी हुई। अभी बिना घर पट्टी मीटर के तो ट्रांसफार्मर नहीं आ गया, बिना गवर्नमेंट के BMC से ऑर्डर निकले बिना रूम तो नहीं बन गए। जी, आपका नाम?
मेरा नाम गुलनाज शेख है। एक गाला टूट गया, 5 मिनट का समय नहीं दिया, पूरा सामान भीग दब गया। छोटे छोटे हम लोग को डंडा मार के बाहर फेंक दिया। अच्छा, जो ये रूम टूटा हुआ है वो और लोग यहाँ पर हैं कि? नहीं, सब ताला मार मार के बाहर रहते। अच्छा, रात को भी यही समय यही बिताते हैं? हमारा तो यही सब था, 2 रूम 1 गाला था। हम बचे सड़क पर आ गए। आप सबके बीच बचाने के लिए कोई समाज सेवक या कोई विधायक? कोई हेल्प दे आज तक नहीं आया। कोई नहीं आया? क्या खाया, क्या तुम लोग है, कैसा है, कोई नहीं। तहसीलदार क्या बोले, यहाँ आके कुछ बोल रहे थे ऐसा? तहसीलदार आया नहीं तो क्या बोलेंगे। कोई तहसीलदार आई थी मगर वो उधर से नोटिस, उधर से ऑर्डर लाया, उधर ही कार में बैठ के बस ऑर्डर दे के चले गए कि यहाँ से यहाँ तक तोड़ना है ना। वो हमारा पेपर देख रहे, पेपर दे रहे तो फेंक दे रहे, बोलते ये लीगल नहीं है, ये पेपर रहने से कुछ नहीं होता। 100 रुपए के एग्रीमेंट को आप लोग रूम का पेपर बोल रहे हो। भी हो रहा था, सब हो रहा था। हम लोग 2 रूम में लिया, 1 गाला। अभी हम लोग ने सवाल उठाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सर मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब ये 2, 4, 10 घर बने थे या 100 घर बने थे तो नगर पालिका या सरपंच यहाँ के या जो भी गवर्नमेंट कहाँ थी? आज 8 साल पुराना घर है, घर पट्टी है, लाइट का बिल है, सारे चीज वहाँ पे दे रहे हैं। पैसे भी तो गवर्नमेंट को जा रही ना, मीटर का हो या घर पट्टी का हो। सड़क पर जी, सवाल तो बनता है कि महानगर पालिका या तहसीलदार इतने दिन तक सोए क्यों थे? सवाल तो बनता है। आप लोग में काफ़ी नाराजगी होगी उनके प्रति? नाराजगी नहीं है सर, सब बर्बाद हो गए। 4 लोग हार्ट अटैक से मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनका घर भी गया। मगर तोड़ने का रीजन क्या है? 8-10 साल पुराना घर है, अभी ना नोटिस दिए। इतने दिन से महानगर पालिका सो रही थी, कहाँ गई थी जब इतना 5000 झोपड़ा बस गया? तो ऐसे तो नहीं एक ही रात में पूरा झोपड़पट्टी बस गई, इसको बसने टाइम तो लगा ना। जब बीएमसी में एक रूम के पीछे 30,000 रुपये जाता है तब ये लोग परमिशन देते हैं रूम बनने के लिए। तो फिर जब बीएमसी महानगर पालिका सो रही थी, उनको पता नहीं था कि उनकी गवर्नमेंट की जगह पे हम लोग कब्जा कर रहे हैं। हम लोग ऐसे तो रहने नहीं आ गए यहाँ पर। तोड़ देते हैं कहीं दूसर के बाबत। एक औरत को अभी बोल रहे हैं बिल्डरों पे आप केस करो तब हम उस पर एक्शन लेंगे। बिल्डरों पे हम लोग क्यों केस करें? आप हमें लिखित में दो कि आप हमें हमारे रूम के बदले रूम दोगे, तो हम बिल्डरों पे केस करते हैं। हमारा सामान सब। एक औरत को 10 दिन पहले बच्चा हुआ था, डिलीवरी हुआ था, वो भी ऑपरेशन से। छोटे बच्चों को उसके घर से बाहर निकाल के उसका भी घर तोड़ दिया गया। थोड़ा सा एक विकलांग आदमी जरा सी भी जनता के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई गई। थोड़ा सा नहीं, अगर घर में होता है आदमी तो कोई विधायक या नेता आप सबके बीच में आया? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये विधायक आए थे, राजेश पाटिल, वो भी 3 दिन के बाद जब पूरी जनता इकट्ठा होके उनकी ऑफिस में गई तब जाके वो यहाँ पर आए। तभी विधायक साहब आए थे, हम लोग को बोल के गए कि अभी जो भी होगा, अगर आदमी होते तो वो भी कार्रवाई हुई है तो उसको रोका जाएगा। उनका ऑफिस यही शिरसाड़ में ही है, क्या उनको पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे इतने रूम टूट गए? हम लोग जी, अभी आप सबके बीच में मान्यवर आए हुए हैं, मैं उनसे ज़्यादा चाहता हूँ, आप सबके बीच आए हैं, क्या सहयोग करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना तक पावर लगा सकते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। जी सर, आप जनता के बीच में आए हैं, आपका शुभ नाम? किशोर कुमार पांडे। किस पार्टी से हैं सर? भारत वैभव पार्टी। क्या है, आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं या इनका कार्य पूर्ण करके दिखाना चाहते हैं? अभी हमको कल देर रात सूचना मिली है ये सब घटना के बारे में, तो आज सुबह ही हमने लव कुमार चौधरी जी और अभय जी के साथ यहाँ मौका मुआयना के लिए आए हैं जी। और ये दृश्य देख करके तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ये सब सरकार की लापरवाही है और सरकार के निगरानी में एक बार कार्य होता है, सरकार के अधिकारी लोग इसे पैसा लेकर के काम चालू करते हैं और फिर उसी निरीह जनता को परेशान करते हैं। इसमें टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सिक्योरिटी वाले, वॉचमैन, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ पर खुमचा लगाने वाले लोग कैसे कैसे खून पसीना करके इकट्ठा करके अपना रूम बनाए हैं और आज उनको रोड पर सरकार ने लाके खड़ी कर दिया। जी सर, अभी केंद्र सरकार ने तो जनता के लिए बोला है हर एक व्यक्ति को घर दिया जाएगा और यहाँ वसई विराट शहर महानगर पालिका क्षेत्र में नालेश्वर नगर में हजारों की तादाद में जो है झोपड़ी को तोड़ दिया गया है। जनता घर से बेघर हो गई है, सड़कों पे आ गई है।
इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में सरकार का वही रवैया है जैसे हाथी का दांत होता है, खाने का अलग और दिखाने का अलग। घोषणा तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। घर देने के बजाय घर लिया जा रहा है मोदी जी के शासन में और इधर बसई बिहार महानगर पालिका में। क्या इसका दोषी बिल्डर या तहसीलदार, तलाठी, मानपा अधिकारी, गुनाहगार कौन है? इसमें सभी अधिकारियों का, मनपा का, बिल्डर का, सबके मिली भगत से यह कार्य संभव हुआ है। अगर कोई एक विभाग ईमानदारी से काम करता तो शायद यह आज तोड़ने का नौबत नहीं आती और आज सारे लोग रोड पर नहीं होते। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अभय कुमार झा है। जी सर, ये जनता के ऊपर तो यहाँ पर बहुत संकट आ चुका है, लोग परेशान हैं। क्या आप इनकी सहायता करने में मदद करेंगे? जी बिल्कुल, ये जो हृदय विदारक दृश्य है इसमें जो निर्दोष गरीब जो है ना जिसको सर से छत छीन लिया गया है, बच्चे महिलाएं सब रोड पर आ गई है और इसमें बिल्डर, महानगर पालिका, ये सब के लापरवाही और भ्रष्टाचार का ये लोग का ये है और कृत्य है जो आज ये दुर्दशा में ये लोग हैं। हम इस मैटर को मुख्यमंत्री से तक चर्चा करेंगे और अभी इन सब से बात करने पर हमें पता चला है, सबसे हस्ताक्षर लेकर के और जो भी होगा उचित कार्रवाई करने का हम आश्वासन देते हैं। क्या इसमें दोषी मनपा अधिकारी, तहसीलदार या बिल्डर? ये तीनों हैं। अब एक बात बताइए कि जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, छोटा मोटा दुकान चलाता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, ये लोग जो है ना एक एक पैसा जोड़ करके जो है ना कर्ज ले करके जो है ना एक घर जो है ना, ये लोग वो लोग हैं जो कहीं पे मकान में नहीं, मतलब बिल्डिंग में नहीं ले सकते हैं, वही चाल में लेते हैं। तो जब सरकार को ये तोड़ना ही होता है तो बनाने क्यों देता है? इससे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब में भ्रष्टाचार हुआ है। इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और ये हाई कोर्ट में जाएगा मैटर। जी हाँ, गुनाह दाखिल होना चाहिए। जी जी, लव कुमार चौधरी जी, आपके मार्गदर्शन में भारत वैभव पार्टी के पांडे जी आए हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? कितना सहयोग जनता को आप दिलाना चाहते हैं वैभव पार्टी से? जी नमस्ते। जितना भी बोलना था वो हमारे अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब बोल दिए। कितना सहयोग दिलाएंगे या कैसे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये यहाँ नया बात नहीं है, ये हमेशा कहीं ना कहीं ये घटना घटती रहती है। ये कोई नया मैटर नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। तो ऐसा में क्या है कि हमारा एक सवाल है, तोड़ने कौन आता है? नगर पालिका तोड़ने आती है। बनने के बाद घरपट्टी कौन पास करता है? नगर पालिका पास करती है। जब वो घरपट्टी पास कर ही देती है तो तोड़ कैसे देती है फिर आकर के? ये सवाल है हमारा। वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे होते हैं उसमें उनसे ये सवाल है। हमारी केंद्र सरकार तो बहुत टाइट है, बोलती है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ हम ऐसे करेंगे। तो ये लोग कब जाएंगे? इनके ये जो भ्रष्टाचार अभी किए हैं इनके ऊपर कब कमान कसा जाएगा? मेरा कहने का ये मतलब है, घरपट्टी पास करो, पहले जनता से पैसा लो, फिर तोड़ दो। फिर तोड़ने के समय बहुत से लोग बेघर हो गए, फिर उसको कौन देखेगा? तो ये सब ऐसी बात रखती है यहाँ पे जो बहुत अंदर चुभती है इस बात को देखते हुए। धन्यवाद लव जी, आपने जनता के बीच में आए। धन्यवाद फुलवारी समाचार के चैनल पे।